क्या आपने कभी सोचा है कि जैक्स एक खरगोश क्यों है? उसका कमरा किसी छोटी बच्ची का कमरा क्यों लगता है? या फिर वो सबसे हिंसक किरदार क्यों है? इस वीडियो में हम एक ऐसी थ्योरी का विश्लेषण करेंगे जो आपको जैक्स से नफरत करने पर मजबूर कर देगी। हम जानते हैं कि जैक्स एक खरगोश है, लेकिन उसका डिजाइन सिर्फ कूल दिखने के लिए नहीं है। अगर मुझसे पूछें तो ये डिजाइन विरोधाभासी है। हम जानते हैं जैक्स बिल्कुल प्यारा नहीं है, वो सबको परेशान करता रहता है और यहाँ तक कि उन्हें मारता भी है। खैर दोस्तों, अब आता है दिलचस्प हिस्सा। अगर हम थोड़ा सोचें तो खरगोश ऐसे जानवर हैं जो हमेशा भागते रहते हैं। वे काफी डरपोक होते हैं। अगर हम इसे जैक्स के अतीत से जोड़ें तो लगता है वो अपने अतीत के किसी काम से भाग रहा है जो उसे परेशान करता है। तो फिर वो क्या है जिससे जैक्स भाग रहा है? खैर, इसका जवाब काफी परेशान करने वाला लगता है और सारे सुराग हमें उसके कमरे में मिलते हैं। जब हम उसे पहली बार देखते हैं, वह इंद्रधनुषी और चमकीले रंगों में होता है। और एक दिलचस्प जवाब जो हमें उसकी रूम की डिजाइन के बारे में क्रिएटर ने बताया है, वो ये है कि इंद्रधनुष दिखाता है कि जैक्स पहले एक अच्छा इंसान था, इससे पहले कि कुछ दर्दनाक घटना ने उसे बदल दिया। ये बहुत अजीब है, ये जानते हुए कि जैक्स कितना साइकोपैथ है। इस बैंगनी खरगोश की एक और खास बात यह है कि रेगाथा जब अपनी अत्याचारी माँ का जिक्र करती है तो वह काफी खोया खोया सा हो जाता है। शायद इससे उसे बुरी यादें ताजा हो जाती हैं, शायद क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही झेल चुका है। इसके अलावा शायद बहुतों को ये काफी बेवकूफी भरा लगा होगा कि जैक्स मक्का का नाम सुनते ही बहुत घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई साधारण मजाक है, बल्कि मुझे लगता है कि उसका ये डर भी उसके अतीत में हुए इसी ट्रॉमा से आया हो सकता है। तो उसकी कमरे को बैंगनी खरगोश के डिजाइन से जोड़कर और जैक्स के बारे में इन दिलचस्प बातों को देखकर सब कुछ एक छुपी हुई सच्चाई की ओर इशारा करता है जो एक बच्चे के साथ घटी थी। और ये सारी बातें डिजिटल सर्कस से पहले हुए एक भयानक ट्रॉमा से जुड़ी हो सकती हैं। और इन काफी रंगीन और बचकाने दिखने वाले तत्वों की वजह से ऐसा लगता है कि इनका संबंध उसी छोटे बच्चे से है। संभवतः जो कुछ भी उस बच्चे के साथ हुआ, जैक्स में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी और उसने भागकर एक मक्का के खेत में छुपने का फैसला किया। लेकिन जैक्स ने ऐसा क्या किया कि उसे इस तरह भागना पड़ा? जैक्स ने उस छोटे बच्चे के साथ आखिर क्या किया? शायद आपको इसका जवाब पहले ही पता है, क्योंकि ये एपिसोड 7 में दिखाया गया था। जब जैक्स को पैनिक अटैक आता है तो हमें असली दुनिया की कुछ यादें दिखती हैं। अगर हम बिल्कुल सही समय पर वीडियो को रोक पाते हैं तो आप कुछ ऐसे विवरण देख सकते हैं जो इस बात पर काफी रोशनी डालते हैं कि जैक्स ने क्या किया था। पहले फ्लैशबैक में दिखता है कि कोई रात में मोहल्ले में गाड़ी चला रहा है और सड़क किनारे स्पीड लिमिट का साइन है। ये साइन एक और संकेत के साथ है जिस पर लिखा है बच्चे खेल रहे हैं। फिर अगले फ्लैशबैक में हम दूर एक तेज रोशनी देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह किसी कार की हेडलाइट्स हैं। इन सब बातों के आधार पर थ्योरी कहती है कि शायद जैक्स बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और उसने किसी को टक्कर मार दी, शायद किसी बच्चे को। ये उस संकेत को ध्यान में रखते हुए जो हमें एक याद में मिला था। और अगर हम ये भी ध्यान में रखें कि उसका कमरा एक छोटी बच्ची के कमरे जैसा लगता है और उसका डिजाइन एक भरवा खिलौने जैसा है, तो सब कुछ बहुत मायने रखने लगता है। तो क्या जैक्स ने एक छोटी बच्ची को कुचल दिया था और पूरा सर्कस उसे ये याद दिलाने के लिए है? सब कुछ इसी ओर इशारा करता है दोस्तों। जैक्स को जानते हुए शायद उसने घबरा कर देखा कि उसने एक बच्ची को कुचल दिया है और मदद करने की बजाय वहां से चला गया। शायद यही याद उसे सबसे ज्यादा सताती है। इसी कारण सर्कस में वो बैंगनी खरगोश के रूप में दाखिल हुआ। शायद इसलिए क्योंकि उस बच्ची के पास भी वही खिलौना था जब जैक्स ने उसे कुचल दिया। बैंगनी खरगोश का खिलौना ही आखिरी चीज थी जो जैक्स ने उस बच्ची के पास देखी। अब समझ आता है कि उसके कमरे में इतने इंद्रधनुषी और खूबसूरत रंग क्यों हैं। अगर बाकी किरदारों के कमरे देखें तो सब उसे परेशान करने के लिए ही बनाए गए हैं। जूबल का कमरा शीशों से भरा हुआ है और उसे लगातार खुद को देखते रहना पड़ता है और अपनी बॉडी डिस्मॉर्फिया से जूझना पड़ता है।
तो जैक्स को इन सारी छोटी बच्चियों से जुड़ी चीजों का सामना करना पड़ता है, जो उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की याद दिलाती हैं। लेकिन बात खत्म नहीं होती। इस सब को देखने का एक और तरीका है, जो जब आप अच्छे से सोचते हैं तो और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि जैक्स जो हुआ उसके बाद भाग गया, बल्कि टक्कर के बाद भी एक और टक्कर भी हुई। कुछ इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके शरीर को असली दुनिया में पूरी तरह से बेकार कर दिया। ये पहले से ही एक डरावनी त्रासदी है, क्योंकि तब सर्कस सिर्फ एक भावनात्मक भागने का जरिया नहीं होगा, बल्कि सचमुच वही एक चीज होगी जो उसे होश में रखे हुए है। एपिसोड 7 में सी और ए की कैप्सूल्स का अहम सुराग दिया गया, जिसमें शरीर जिंदा रहते हैं और दिमाग सर्कस में होता है। ये सिर्फ एक साधारण संयोग नहीं है, बल्कि ये इन शरीरों को जिंदा रखने का एक तरीका था। और जब आप इसे जैक्स से जोड़ते हैं तो वे चीजें जो पहले अजीब लगती थीं, अब समझ में आने लगती हैं। उदाहरण के लिए उसकी बोलने की शैली, या यूं कहें उसका न बोलना। वो लगभग कभी अपना मुंह नहीं खोलता, उसका मुंह हमेशा बंद रहता है, जैसे ये सिर्फ उसके डिजाइन का हिस्सा नहीं बल्कि एक सीमा हो। और यहीं पर यह थ्योरी बहुत बहुत अजीब हो जाती है, क्योंकि अगर उसका असली शरीर घायल है, अगर उसे सांस लेने के लिए किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है, तो उसका अवतार भी शायद यही दिखा रहा है। सीधे नहीं, पर प्रतीकात्मक रूप से। जैसे कि सर्कस के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो वो अब नहीं कर सकता, जैसे कि इस मामले में अपना मुंह खोलना। उस बार बार दोहराए जाने वाले मजाक पर आपकी क्या राय है, जिसमें उसकी खाल उतारी जाती है? शायद उस जोरदार टक्कर में जैक्स को किसी तरह की जलने की चोट या कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी कुछ जगहों पर खाल नहीं रही। अब जो हमने एपिसोड 8 में देखा, उससे लगता है कि सर्कस उन्हें रोक नहीं रहा है, बल्कि साफ तौर पर उन्हें वहीं रखने के लिए बनाया गया है जब तक बाहर कुछ और हो रहा है। ये सिर्फ आम हादसे नहीं है, बल्कि कोई या कुछ है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और इससे जैक्स की स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ कोई छुपा हुआ इंसान नहीं है, बल्कि शायद वो चाहकर भी वापस नहीं जा सकता। तो अगर आप ये सब जोड़ लें तो थ्योरी कुछ इस तरह बनती है। जैक्स कुछ ऐसा कर बैठता है जिसे बदला नहीं जा सकता, घबरा जाता है, भागता है, एक रास्ता ढूंढता है और बिना सोचे समझे उसे चुन लेता है। लेकिन वो रास्ता उसे आजाद नहीं करता, बल्कि उसे किसी और चीज में कैद कर देता है, ऐसी जगह जहां उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि उसने क्या किया, जबकि असली दुनिया में उसका शरीर फंसा रहता है, मशीनों के सहारे जिंदा रखा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो अब इसका सामना करना भी चाहे तो शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब वो ये नहीं चुन रहा कि रुकना है या बाहर जाना है। वो सर्कस और असली दुनिया की यादों में फंसा है। इसीलिए सर्कस में सब कुछ उसके लिए इतना निजी महसूस होता है, और इसी वजह से वो हमेशा अपनी हकीकत से बचने की कोशिश करता है ताकि बाहर की दुनिया को भूल सके। और एपिसोड 8 ने जो हमें बताया, उससे अब हमें काफी सही अंदाजा हो गया है कि जैक्स ने क्या किया था। आप इस थ्योरी पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है जैक्स ने सच में किसी बच्चे को कुचला था? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।